साथियों नमस्कार। इस समय हम पंजाब में हैं और पंजाब वीर शहीदों की भूमि है। और पंजाब में अगर आप आते हैं तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि पर नमन किए बगैर नहीं रहा जा सकता। हम इस समय फिरोजपुर जिले के हुसैनीवाला इलाके में हैं। पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए इस बॉर्डर इलाके में ये समाधि है जहां ये ज्योति जल रही है। यहीं पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को पंचतत्व में विलीन किया गया था। ये उनकी अमर जवान ज्योति है। ऐसे वीर जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, उन वीर शहीदों की इस वीर ज्योति पर मौजूद स्थानों का आपको एक एक करके अवलोकन कराते हैं। इस स्मारक पर कई जगहों पर तीनों बलिदानियों को दर्शाया गया है। ये शहीद सुखदेव, शहीद भगत सिंह और राजगुरु। ये पूरा मेमोरियल जो है इन तीनों वीर शहीद जो हमारे हुए हैं उनकी स्मृतियों का एक झरोका है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। साथियों, ये भी शहीद भगत सिंह, राजगुरु और उनके राम प्रसाद सुखदेव जो उनके साथी थे, तीनों का इंकलाब के जोश के साथ एक स्वरूप है जो निर्जीव नुमा इंसान में भी जोश पैदा कर देता है। जय जवान जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद। भारत के महान शहीद जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना बड़ा योगदान दिया, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उनकी समाधि पर आज हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आए हैं। जहां कल सभी लोगों ने, पूरे भारत ने, जो हमारे शहीद हुए थे अभी पुलवामा में, उन शहीदों की कल बरसी मनाई। हम यहाँ खड़े हैं शहीद भगत सिंह की समाधि पर, शहीद राजगुरु सुखदेव की समाधि पर, लेकिन सिर्फ हमारे और आपके लफ्जों में शहीद हैं ये। इस देश के अंदर 75 सालों से सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन किसी ने आज तक इनको शहीद का दर्जा तक नहीं दिया। सोच के देखिए भारतवासियों, ये किसी की क्या हम लोग शहीदों की इज्जत कर रहे हैं। आज तक सिर्फ हमारे आपके जवानी कलामी हम शहीद भगत सिंह कहते हैं। देश की किसी संवैधानिक किताब के अंदर, किसी नोटिफिकेशन के अंदर, किसी भी जगह पर आप संसद से, संविधान से, कहीं से भी आप पता कर लीजिए, आज तक इनको शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं है। सवाल या निशान है हमारे ऊपर कि शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला, और क्या हम लोग इसके लिए आवाज उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। कि देखिए यहाँ लोग आते हैं और शहीदों के साथ
सेल्फी। साथियों, ये जानने लायक बात है, इन तीनों को फांसी की निश्चित तिथि से एक दिन पहले ही लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 को सायंकाल 7:15 पर फांसी दे दी गई थी। जल्दी फांसी देने का कारण यह था कि सारा लाहौर राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत था और विद्रोह फैलने का डर था। जेल के अधिकारियों ने जेल की पिछली दीवार को तोड़ा और सरदार भगत सिंह तथा उनके साथियों के शव गुप्त रूप से इस जगह पर लेकर के आए और संस्कार करने के बाद उन्हें पास ही की सतलज नदी में प्रवाहित कर दिया गया। श्री वी.के. दत्त का निधन 19 जुलाई 1965 को दिल्ली में हुआ और उनकी अंतिम इच्छा अनुसार उनकी दाह क्रिया भी इसी स्थान पर की गई थी। ये उन्हीं वी.के. दत्त की समाधि है। साथियों, आपको फिर से याद दिला दूं, हम हुसैनी वाला पाकिस्तान के बहुत नजदीक शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि पर हैं और 1971 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था, उस युद्ध में इस इमारत को काफी क्षति पहुंचाई गई और जिसमें बारूद के गोलों और गोलियों के निशान आपको सीधे इस दीवार पर नजर आ रहे हैं। ये प्राचीन इमारत है जिस पर जगह जगह वो निशान दिख रहे हैं। एक सभी साथियों को मैं बात बताना चाहूँगा कि ये जो जगह थी, जो यहाँ पे जो शहीद भगत सिंह जी की यहाँ पे समाधि है, यहाँ पे उनका दाह संस्कार किया गया था। इसलिए भारत ने ये जगह पाकिस्तान से ले ली। ये पाकिस्तान के पास जगह थी क्योंकि यहाँ पे शहीद भगत सिंह जी की समाधि है, इसलिए अपनी कुछ जगह देके और पाकिस्तान की जो ये जगह थी उनके पास ये ले ली।